को नमन करता हूँ। प्रदीप मिश्रा को कौन जानता था कि प्रदीप मिश्रा कहाँ है, कौन है, कैसा है। पर आज भोले की गाथा को गाते गाते प्रदीप मिश्रा की भी पूजा साथ में हो रही है। तो जब तुम किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारी भी पूजा होगी, ये निश्चित कर लो। तुम किसी से अच्छे बोलोगे तो तुमसे भी अच्छे बोलने वाले बहुत हैं। इसलिए अपनत्व किसको कहते हैं? सर्वत्र जो सबको लेकर के चलता है वो अपनत्व होता है। सबको अपना मानो कि ये सब जगत मेरा है, और यदि मेरा ही खाना, मेरा ही परिवार, मेरा ही घर, ये मेरा ही सब कुछ है, तो मैं तो बकरी करती है जो एक दिन उसके गले पर छुरी चलती है। तो मैं मत करो, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही तो मिटाने के लिए मैं मिटाने के लिए ही सोहम मंत्र दिया जाता है। मैं को मिटा दो, खुदी को मिटा करके खुदा से मिलाया जाता है। जब तुम्हारी खुदी मिट जाएगी तो खुदा अपने आप मिल जाएगा। परमात्मा वहीं रहता है जहां निर्मल जन सो मोहि पावा, और छल छेद्र कपट नहीं मोहि भावा। भगवान राम से कहा, भगवान जी आप कहाँ रहते हो? उनकी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं रहता हूँ। मैं तो कण कण में सर्वत्र व्याप्त हूँ, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम और तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि नहीं, आप अखंड मंडलाकार हो, हर जगह व्याप्त हो, पर विशेष रूप से क्या रहते हो? तो मैं विशेष रूप से रहता हूँ निर्मल जन सो मोहि पावा, और छल छेद्र कपट नहीं मोहि भावा। आपने देखा है कि गांव में कोई कांड हो जाता है तो पुलिस वाले आते हैं तो छोटे बच्चे से सारी बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है निर्मल, सत्य बोलता है, बड़े से नहीं पूछी जाती है। तो ऐसे ही हम और आप सब बच्चे भगवान के हैं, तो निर्मल हैं, पवित्र हैं। पवित्र बन करके हम परमात्मा की शरण में जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, और छल छेद्र से जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप पछताते रहोगे कि हम गुरु की शरण में गए और हमें गुरु के द्वारा कुछ नहीं मिला। हम परमात्मा को, भोले बाबा को निलाते रहे, खूब कमंडल भर भर के जल लाए, पर हमें कुछ मिला नहीं, मिलने वाला नहीं है। अब प्रदीप मिश्रा ने कह दी कि भोले बाबा पे जल चढ़ाओ तो तुम्हारे गोड़ का दर्द बंद हो जाएगा, और दर्द बंद हो गया तो भोले बाबा की गाथा गाने लग गए, और नहीं हुआ तो भोले बाबा की निंदा करने लग गए। तो ऐसे ही गुरु से मिलो, परमात्मा से मिलो, तो छल छेद्र छोड़ करके मिलो। यदि छल छेद्र रहेगा तुम्हारे अंदर तो तुम्हें न गुरु मिलेगा न परमात्मा मिलेगा। जहां आए हो उससे भी नीचे चले जाओगे। ये वैभव, ये आश्रम, ये घर, ये मकान, ये पैसा, ये साथ नहीं जाता है, ये मिट्टी का है और यहीं पड़ा रह जाता है। पर हमारे साथ क्या जाता है? कीर्ति जाती है। अच्छे कर्म करो जो हमारे साथ जाएंगे। दुनिया रोए और तुम हंसो। जब जाते हैं हम तो हम हंसते हुए जाते हैं कि हम तो अब अच्छे जगह जा रहे हैं। देखा नहीं है, जब कपड़ा पुराना हो जाता है और नया पहन लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं। आज तो हमको नई साड़ी पहनने के लिए मिल गई। जैसे ममता खुश हो गई कि हमको साड़ी कल मिली, साड़ी मिली, साड़ी मिली। साड़ी की क्या कमी है? बक्से भरे हुए हैं। पर एक सम्मान श्रद्धा की बात होती है। तो नया कपड़ा पहनने से हमको खुशी मिलती है, ऐसे ही हमको अपने गुरु से मिलने से खुशी मिलती है। जिस दिन रात्रि में हम अपने गुरुदेव को सपने में देख लेते हैं तो हमको पूरे दिन हर्ष होता है
कि आज तो गुरुदेव ने हमको दर्शन दे दिया। तो नेक पानी में मछली तड़पती है, ऐसे शिष्य को तड़पना चाहिए। जब विकार आ जाते हैं शिष्य के अंदर तो उसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो गुरु के बिना क्या वो तो जगत को छोड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर विकार आ चुके हैं। जब विकार आ जाते हैं तब कोई नहीं दिखता है, और जब विकार हट जाते हैं तब उसको गुरु, माता पिता सब दिखाई देते हैं। कहते नहीं है हमारे साथ पिता ने, माता पिता ने क्या किया है, ये सब हमने कमा के बना लिया है। गुरुजी क्या है, गुरुजी तो कुछ नहीं है, मेरे बराबर गुरुजी कैसे हो जाएंगे। तू अच्छा है, इसमें भी तो नाम है कि चलो गुरुजी कुछ नहीं है, चेला सब कुछ है, इसमें भी नाम है। पैर में जूता आ जाए तब भी अच्छा है, और नहीं आए तब भी अच्छा है। क्यों कि संत की शोभा तो अगर जूता पहन के 1000 रुपए का चलेगा तब भी शोभा है, और नंगे पैरों से चलेगा तब ज्यादा शोभा है। तो त्याग से हर चीज होती है। जब तुम त्याग करोगे तो सब कुछ मिलेगा, और त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए त्याग करना सीखो। त्याग किस चीज का सीखो कि जब तुम किसी चीज को छोड़ते जाओगे और तुम्हें वही चीज पकड़ती जाएगी। करके तो देखो, हम किसी को एक साड़ी दे देते हैं 2 मिल जाती हैं, एक स्वेटर दे देते हैं 4 स्वेटर मिल जाते हैं, और एक मकान किसी को दान कर देते हैं तो 4 मकान मिल जाते हैं। करके देखो, कुआं के पानी को हम जितना खींचते हैं उतना ही बढ़ता है, और जब खींचना बंद कर देते हैं तो सड़ जाता है। तो ऐसे ही किसी से मिलो तो मन से मिलो, पवित्रता से मिलो, कभी छल कपट से मत मिलो। छल कपट से मिलोगे तो तुम तो जाओगे सो जाओगे ही, और जाने मिलने वाला भी चला जाएगा। तुमने कच्चा घड़ा देखा है? कच्चे घड़े में जंजीर बांध करके अगर कुएं में डालोगे तो पानी नहीं लाएगा, और पानी को गंदा और कर आएगा। इसलिए पक्का घड़ा कुएं में डालोगे पानी पिलाएगा, और ऊपर लाके भी पवित्रता से रख जाएगा। इसलिए पवित्र बनो। पवित्र बनने का मतलब है हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। तो ऐसी पूजा करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और छल कपट से करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो निर्मल जन सो मोहि पावा, और छल छेद्र कपट नहीं मोए भावा। मोहि सुन सुन आवे हासी, और जल में मीन प्यासी। कि हंसी आती है कि जल में रहती है मीन, वो मीन फिर भी प्यासी है। तो प्यासी क्यों है? कि उसे ज्ञान नहीं है, उल्टी पड़ी है। क्यों कि मछली के यहाँ होता है, इससे पानी लेती है, बाहर आकर के पानी मांगती है कि यदि मुझे कोई एक चुल्लू भर पानी पिला दे तो मैं जीवित हो जाऊं। किसी ने कहा, किसी संत ने, कि तू तो अभी पानी में से ही आई है, कि यही हाल है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। कि जैसे तू घूम रहा है ढूंढता हुआ और राम तेरे अंदर है, ऐसे ही मैं पानी में से जरूर आई हूँ, पर मुझे ज्ञान नहीं है कि पानी कैसे पिया जाता है। तो सत्संग में आते हो, एक एक बात अपने जीवन में रखते जाओ। अगर संतों की वाणी को अपने अंदर रख लोगे, गुरुओं के शब्द को रख लोगे, तो जीवन में पार उतर जाओगे। पकड़ लो हाथ गुरुवर का, नहीं तो डूब जाओगे। हंसी मेरी नहीं है, हंसी तेरी है। मुझे यह भजन बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए पार उतरना है तो भवसागर से पार करने वाला केवल गुरु होता है। पर गुरु हो, लोभी गुरु, लालची चेला, और नरकम परो ठेलम ठेला। कलम 6 सेक्टर में गए, ऑटो में बैठ के गए, बड़ी हंसी आ रही। बताओ, यहाँ से मोड़ी जाती है पैदल, और हम जा रहे हैं ऑटो में। हमने डगें गिनी, कितनी डग ये चलती हैं। तो बताओ
इतनी दूर से जब पैदल चल चल के आते हो, एक एक डग रखते हो, एक एक डग रखते हो, तो ये सब लिखी जा रही है खाते में। ये खाता बनता है, एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक डग सब प्रभु के जान लिखी जाती है खाते में कि आप क्या कर रहे हो। तो चिंता मत करो, एक न एक दिन सब ऋण चुकाया जाएगा। क्यों? परमात्मा अपने पास कुछ नहीं रखता है। आप देखते हो जब हम भोजन करते हैं तब दांतों में यदि धनिये का पत्ता भी लग जाता है, उसे भी जीभ से निकाल नहीं लेते तब तक चैन नहीं पड़ता है। तो मेरे परमात्मा के जहाँ धनिये के पत्ता की बराबर भी कोई चीज नहीं रखी जाती है। आप जो करोगे उसे 10 गुना आपको अवश्य मिलेगा। सद्गुरुदेव भगवान